जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र मैम। यस मैम। जय जय। श्री राम। आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। सलोनी जी, आपने वो भेजा नहीं है सेकंड पार्ट वाला? या मैम मैं भेजती हूँ। मैं कुछ सर्च करना पड़ेगा। आपके उसमें रिकॉर्ड हुआ है ना? वो कन्वर्टिंग दिखा रहा था। आप म्यूट में है। लिख के आ रहा था वो। अच्छा, ठीक है। हाँ मैम, वो कन्वर्टिंग लिख के आ रहा था। हाँ, क्या बोला सलोनी जी? मैम वो कन्वर्टिंग लिख के आ रहा था उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे वो वीडियो रिकॉर्डेड हुआ मैं अभी होगा सर्च। वही आपको। हाँ, तो क्योंकि फर्स्ट हाफ तो हाँ मैंने मैं अपलोड सर्च कर दिया करके। है। सेकंड हाफ अपलोड करना या बाकी है। और वो पीपीटी वो नोट्स के ग्रुप में अगर प्रिपेयर किए तो डाल दीजिए। विल स्टार्ट मैम द मुझे टू क्लास। टू थ्री डेज लगे। हाँ चलेगा। 2-3 डेज मत लगाएगा, फिर इन लोग को तो फोर्थ को तो एग्जाम है। ओके मैम, मैं नोट्स बना के भेजती हूँ। हाँ, चलो विल स्टार्ट द क्लास। देयर स्टूडेंट्स। नमो अर्हन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सवसाहूनम् एषो पञ्च नमोकारो सवं पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिन् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। मैम आपने मुझे होस्ट बना दिया है क्या? नहीं बना दूं? हाँ। यार, बना दिया। हम्म, हम्म, हम्म। आज मेरा विषय है जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन में कर्म का सिद्धांत। एक मिनट। कर्म का सिद्धांत इन तीन दर्शनों के देखने के पूर्व हम देखेंगे कि ये तीनों दर्शन कर्म और आत्मा इनका संबंध कब से मानते हैं, और कर्मवाद का जो सिद्धांत है, कर्मवाद की प्ररूपणा है, ये इनके ग्रंथ में कहाँ मिलती है। ठीक। सबसे पहली बात जो जैन दर्शन की है, जैन दर्शन आत्मा और कर्म इन दोनों का संबंध अनादिकाल से मानते हैं। संसारी आत्मा है, वो संसार से अनादि काल में रही हुई है और वो कर्म से संबंधित है, क्योंकि सृष्टि की रचना को लेकर जैन दर्शन कहता है कि वो अनादि काल से सृष्टि रही हुई है। यही मत बौद्ध दर्शन भी देता है। बौद्ध परंपरा में भी यही बताया जाता है कि कर्म और आत्मा का अनादि काल से संबंध रहा हुआ है। परंतु वेदांत दर्शन को देखें तो वेदांत दर्शन सृष्टि की रचना, सृष्टि के प्रारंभ को मानता है। उनके अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है या ब्रह्मा ने की है। सृष्टि की रचना होने के कारण वे कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो अनादिकालीन नहीं मानते। दूसरी बात कि इन तीनों दर्शन में कर्मवाद की प्ररूपणा की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में कुल 12 दर्शन हैं, और 12 दर्शनों में मात्र एक चार्वाक दर्शन ऐसा है जो कि कर्म को नहीं मानता है, पुण्य पाप और मोक्ष को नहीं मानता। पर बचे हुए बाकी के अन्य 11 दर्शन कर्म को भी मानते हैं, पुण्य पाप को भी मानते हैं, और मोक्ष के जो सुख है या कर्मों से मुक्त होने की अवस्था को भी मानते हैं। तो जैन दर्शन में कर्मवाद की प्ररूपणा होती है पूर्वों से। जैसे 14 पूर्वों की रचना
गणधर करते हैं प्रत्येक तीर्थंकर के समय में। उन 14 पूर्वों में 8वां पूर्व आता है कर्म प्रवाद पूर्व, जिसमें कर्मवाद की प्ररूपणा की गई है। उसी प्रकार एक अग्रहणीय पूर्व आता है जिसमें कर्म प्रवृत्ति नामक ग्रंथ आता है, जहां पर कर्म सिद्धांत दिया गया है, जिससे जैन दर्शन मानता है। वेदांत दर्शन मानता है जो वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे प्रथम कर्म की प्ररूपणा की गई है, जो कि ईसा पूर्व 1200 का लिखा हुआ है। जो वर्तमान कालीन ऋग्वेद प्राप्त होता है वो ईसा पूर्व 1200 में लिखा गया है, परंतु वहां पर कर्म का अत्यंत प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। वहां पर कर्म मात्र देवता और इंद्र आदि को यज्ञ में प्रसन्न करने के लिए वहां पर कर्म की संकल्पना दी है। कर्म एक क्रिया है, प्रवृत्ति है, इस मार्ग इस रूप से वहां पर कर्म की संकल्पना नहीं दी है। उसके पश्चात कर्म का विशद रूप मिलता है वेदांत दर्शन में, उपनिषद में। और बौद्ध दर्शन सबसे अर्वाचीन है। सिद्धार्थ गौतम इसके प्ररूपक रहे हैं, इस कारण से इनके त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक में कर्म सिद्धांत की प्ररूपणा आती है। अब ये कर्म सिद्धांत को लेकर अन्य 11 दर्शन चारवाक को छोड़कर जो कर्म को मानते हैं, लेकिन वहां पर कर्म को लेकर अलग अलग संज्ञाएं मिलती है, जो हम देखेंगे। सबसे पहली बात, कर्मवाद का मंतव्य, यानी कर्मवाद का अर्थ क्या होता है, कर्म का अर्थ क्या होता है। कर्म शब्द क्रू धातु से बना है, और क्रू धातु का अर्थ होता है क्रिया या फिर प्रवृत्ति। जो क्रिया के रूप में या प्रवृत्ति के रूप में जिसका उपयोग होता है उसे कर्म कहा जाता है। अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो कर्ता जिस क्रिया को करता है उसे हम कर्म कहते हैं। इस कारण से कर्म का एक साधारण रूप से अर्थ करो तो क्रिया, हलन चलन या प्रवृत्ति के रूप में उसका अर्थ होता है। परंतु प्रत्येक दर्शन में कर्म जो है वो कर्म को आत्मा के साथ जुड़े हुए जो भावों के कारण पुद्गल आदि है या वैसे परिणाम है, उनको कर्म को लेकर बताया गया है। और ये कर्म का शब्द, ये कर्म जो शब्द है, ये प्रत्येक दर्शन में अलग अलग दृष्टि से देखने को मिलता है। जैसे कि वेदांत दर्शन कर्म को माया और अविद्या के रूप में जानता है। वहां पर अगर हम कर्मवाद का अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो हमें कर्म माया और अविद्या के रूप में, अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान, इसके रूप में देखने को मिलता है। बौद्ध दर्शन कर्म को वासना के रूप में जानता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन, इन दोनों दर्शनों में कर्म के लिए आशय शब्द आता है। न्याय और वैशेषिक, इन दोनों दर्शनों में कर्म के लिए अदृष्ट और संस्कार ये शब्द आते हैं। मीमांसक दर्शन जो कि दो भागों में विभक्त है, एक उत्तर मीमांसा और एक है पूर्व मीमांसा। इन दोनों में भी कर्म एक यज्ञ आदि अनुष्ठान के रूप में, और कर्म का जो फल है उसे भी कर्म कहा है और उसे कहते हैं वे अपूर्व। और जैन दर्शन कर्म को कर्म के रूप में जानता है। कर्म को कर्म के रूप में संज्ञा स्पेशली जैन दर्शन में मिलती है। ठीक, इसके बाद आज मेरा हम एक सेकेंड, मेरा निवेदन है कि हर कोई ये टॉपिक जो है ना थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब ध्यान से सुने। और कुछ भी डाउट हो तो अभी लिख लीजिए, बाद में लास्ट में आप लोग पूछ सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जस्ट कंटिन्यू हिमांशु। हाँ, अभी जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन में कर्म का स्वरूप क्या है, इसे लेकर आज हम 6 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 बिंदु यहाँ पर आगे नहीं आएंगे, वो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। पहली बात, कर्म चैतसिक है या पौद्गलिक है, इसे लेकर इस आगे के बिंदुओं में ये चर्चा नहीं होने वाली है। तो जैन दर्शन कर्म को चैतसिक भी मानता है और पौद्गलिक भी मानता है। जब हम जैन दर्शन में कर्म के जो 2 भेद है उनको देखेंगे कि एक होता है भाव कर्म और एक होता है द्रव्य कर्म। भाव कर्म आत्मा के परिणाम होने के कारण उसे चैतसिक यानी चेतना से उत्पन्न ऐसा चैतसिक रूप में माना जाता है। और दूसरा है द्रव्य कर्म, जो कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा से आकर जुड़ते हैं, उसे जैन दर्शन पौद्गलिक कहता है। और जैन दर्शन में कर्म को पौद्गलिक कहना, ये जैन दर्शन की इस विश्व को सबसे बड़ी देन है, क्योंकि बौद्ध और वेदांत ये दोनों भी दर्शन कर्म को चैतसिक ही मानते हैं। वेदांत दर्शन ये कहता है कि अविद्या ही कर्म है और अविद्या आत्मा का मिथ्या भाव है।
वो मिथ्या भाव होने के कारण वह चैतसिक है। और बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा यानी चेतना और चेतन से उत्पन्न जो भाव है उसे ही कर्म कहते हैं। इस कारण से बौद्ध दर्शन भी कर्म को मात्र चैतसिक ही मानता है। ठीक, आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इन तीनों दृष्टियों से, उसको लेकर आगे देखते हैं। उसमें सबसे पहला है, एक मिनट, कर्म की परिभाषा। जैन, बौद्ध और वेदांत, इन तीनों दर्शनों में कर्म की क्या व्याख्या है, इसे हम सबसे पहले देखेंगे। उसके पश्चात इन तीनों में भी कर्म के क्या क्या प्रकार बताए गए हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है कर्म की अवस्थाएं, कर्मफल समविभाग। कर्मफल समविभाग का अर्थ होता है कि कोई एक व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ इन दोनों कर्मों को करता है तो वो उन दोनों कर्मों के जो फल है वो किसी और व्यक्ति को दे सकता है या नहीं, इसे कहते हैं कर्मफल समविभाग। उसके बाद आता है कर्म का विपाक। जो कर्म हमने किए हैं, जो क्रियाएं हमने की है, उसका जो फल देने की जो उसकी शक्ति होती है उसे कहते हैं कर्म का विपाक। और उसके बाद कर्म बंध के कारण, कर्म फल कौन देता है और कर्मों से मुक्ति के उपाय, इन तीनों दर्शनों में क्या क्या बताए हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहले कर्म की परिभाषा। कर्म की परिभाषा जैन दर्शन के अनुसार देखो तो जैन दर्शन कहता है कि जो आत्मा की प्रवृत्ति है उसके द्वारा आकृष्ट जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, हमारे आत्मा के प्रवृत्ति के कारण जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं और कर्म रूप में परिणत होकर आत्मा से जुड़ जाते हैं, उन परिणत हुए कर्मों को कर्म संज्ञा जैन दर्शन देता है। ठीक, जब तक वे कार्बन वर्गना के पुद्गल है तब तक वे कर्म नहीं होते। वे कर्म कब बनते हैं? जब वे आत्मा से आकर जुड़ते हैं। इसी को लेकर जैन सिद्धांत दीपिका में व्याख्या आती है, आत्मा प्रवृत्त्या कृष्टाः तत्प्रयोग्य पुद्गलाः कर्मः। इसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन कर्म को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। बौद्ध, जैसे मैंने कहा था कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म चैतसिक है, जो इच्छापूर्ण कार्य होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा या जीव के द्वारा जो इच्छा के कारण जो क्रियाएं होती है उसे ही वे कर्म कहते हैं। अंगुत्तर निकाय के छठे भाग में इसकी गाथा आती है, चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि। जो चेतना से जो किया जाता है उसे मैं कर्म कहता हूँ, ऐसे सिद्धार्थ गौतम अपने शिष्यों को कहते हैं। और वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म की व्याख्या करो तो वे स्थूल रूप से कर्म को जानते हैं। जब कोई जीव भौतिक जीवन जी रहा है और भौतिक जीवन जीते हुए जो वो अनुष्ठान आदि करता है उसे ही वे कर्म कहते हैं। वेदांत में कर्म को व्यक्ति के जन्मों के आधार पर होने वाली क्रिया और उसके फल के रूप में देखा जाता है। इसीलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में व्याख्या आती है, यथा कर्मम यथा श्रुतम। मनुष्य जैसा क्रिया करता है, जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ की जो परिभाषा है ये मात्र भौतिक जगत से ही जुड़ी हुई है। यह आध्यात्मिक जगत में या सूक्ष्म परिणामों को यहाँ पर विशद चर्चा के रूप में नहीं देखा जाता है। ये तीनों में कर्मों की परिभाषा बताई गई है। इसके पश्चात आते हैं कर्मों के प्रकार। अगर जैन दर्शन के अनुसार देखो तो जितने जीव की इच्छाएं हैं उतने कर्म होते हैं, अर्थात जीव की इच्छाएं अनंत है। हम उत्तराधायन सूत्र में कहते हैं, इच्छाहु आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है और जैसी जैसी इच्छाएं होती है वैसे वैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं। तो ऐसे तो कर्म अनंत होते हैं, लेकिन कर्मों को संक्षिप्त रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और इसे ही आगे 8 भेदों में भी डिवाइड किया है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म दो प्रकार के हैं, एक है द्रव्य कर्म और एक है भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा के वे परिणाम होते हैं जो कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गलों को आत्मा की ओर आकृष्ट करते हैं, उसे भाव कर्म कहते हैं, जो कि आत्मा के परिणाम है।
और जो आकृष्ट हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल है, उन पुद्गलों को द्रव्य कर्म कहते हैं। और इसी द्रव्य कर्म के अंतर्गत कर्म के 8 भेद भी आते हैं, और उन 8 भेदों के 148 या 158 प्रकृतियां आती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म के 2 भेद हैं, एक है चेतना कर्म और एक है चेतयित्वा कर्म। चेतना कर्म के अंतर्गत बौद्ध दर्शन मानस कर्म को लेता है कि मन में जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, उन्हें वे चेतना कर्म के अंतर्गत लेते हैं। और चेतना के फलस्वरूप या मन में विचार आने के पश्चात जो क्रिया और प्रवृत्ति होती है, उसे बौद्ध दर्शन चेतयित्वा कर्म कहते हैं। इस चेतयित्वा कर्म के बौद्ध दर्शन में 2 भाग होते हैं, वो है वाचिक कर्म और कायिक कर्म। अगर एक दृष्टि से देखें तो बौद्ध दर्शन में कर्म के 3 भाग होते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक, जिसे जैन दर्शन योग के रूप में जानता है कि 3 प्रकार के योग पाए जाते हैं, मन, वचन और काया। तीसरा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन अत्यंत स्थूल रूप से कर्म की प्ररूपणा करता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि वेदांत दर्शन के अनुसार अगर कर्म की व्याख्या करें तो वे यज्ञ आदि जो अनुष्ठान है, जो क्रियाएं यज्ञ आदि में की जाती है, उन्हें वे कर्म कहते हैं। और उसी के अनुसार वेदांत दर्शन ने कर्म के 3 भाग किए हैं, एक है नित्य कर्म, एक है नैमित्तिक कर्म और एक है काम्य कर्म। नित्य यानी सदैव जो प्रतिदिन यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, उसे नित्य कर्म कहते हैं। और ये अनुष्ठान अगर जीव नहीं करता है तो उसके पाप कर्मों का बंध होता है, ऐसा वेदांत दर्शन में बताया गया है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। अगर सूतक, पातक आदि जो है, उस समय विशिष्ट रूप से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने का विधान वेदांत दर्शन में दिया गया है, और ये निमित्त के कारण होने वाले कर्म होने से इन्हें नैमित्तिक कर्म वेदांत दर्शन कहता है। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य का अर्थ होता है कामना, वासना, इच्छा के अनुसार या हमारी आकांक्षा के अनुसार, जैसे पुत्र आदि प्राप्ति के लिए जो विशेष यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, उन्हें वे काम्य कर्म कहते हैं। अगर शॉर्ट में देखो तो वेदांत दर्शन में जो कर्म की प्ररूपणा बताई गई है, वो यज्ञ आदि अनुष्ठान के इर्द गिर्द ही बताई गई है। ठीक, इसके बाद हम अगला देखेंगे, वो है कर्म की अवस्थाएं। यहाँ पर मात्र वेदांत दर्शन और जैन दर्शन, इनकी ही कर्मों की अवस्थाएं दी गई है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन नहीं है, कर्मों के स्थानों का वर्णन है। बौद्ध दर्शन में जैसे हमने पीछे देखा कि एक दृष्टि से 3 प्रकार बताए हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। इन तीनों कर्मों के स्थान बताए हैं कि मानसिक जो है उसका स्थान समुत्थान है, वाचिक का स्थान स्वभाव है और कायिक का स्थान आश्रय है। ये 3 स्थानों का वर्णन बौद्ध दर्शन में मिलता है। परंतु जैन दर्शन और वेदांत दर्शन, इन दोनों में कर्म की विविध अवस्थाएं मिलती है। वेदांत दर्शन के अनुसार देखें तो पहली अवस्था जो है वह है संचित कर्म। 3 अवस्थाएं वेदांत दर्शन में मिलती है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित उसे कहा जाता है जो वर्तमान में और पूर्व भव के जो कर्म है उनको संचित करके रखा हुआ है, अभी तक वे उदय में नहीं आए हैं। इस भव में और पूर्व भव में जिन कर्मों को संचित करके संग्रह करके रखा हुआ है, वह है संचित अवस्था। इसे ही जैन दर्शन में बंध अवस्था या सत्ता अवस्था के रूप में जाना जाता है। दूसरी है प्रारब्ध। जिन कर्मों का फल भोग का समय आ गया है और जो फल भोगा जा रहा है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार अगर देखें तो जो उदय अवस्था है वो वेदांत दर्शन के समान प्रारब्ध में आ जाती है। और तीसरा है क्रियमान। वर्तमान में जो जीव कर्म कर रहा है उसे क्रियमान अवस्था वेदांत दर्शन कहता है। और यहाँ पर जैन दर्शन में उसके लिए बध्यमान कर्म ये संज्ञा आती है कि जो जीव कर्म बांधे जा रहे हैं उसे बध्यमान कर्म कहा गया है। इसके बाद जैन दर्शन में कर्म की 10 अवस्थाएं बताई गई है, बंध, उदय, उदीरना, सत्ता, संक्रमण, उत्कर्षण, अपवर्तन, अपकर्षण, निधत्ति और निकाचित। ये 10 अवस्थाएं जैन दर्शन में देखी जाती है। इसके बाद आता है कर्मफल संविभाग।
कर्मफल समविभाग अर्थात कोई व्यक्ति ने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं और उसके शुभ और अशुभ कर्म दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं, या दिए जा सकते हैं या नहीं, इसे लेकर तीनों दर्शन में क्या मान्यता है। जैन दर्शन कहता है अन्येसी कम्मम अन्येसिम भुंजई, ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म किसी और ने किया है और भोगने वाला कोई और हो। जो जीव कर्मों का करता है वही कर्मों का भोगता होता है। इसीलिए कर्मफल संविभाग जैन दर्शन नहीं मानता। बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है दानम धम्मम च यदित्तम पुण्यम तम अनुपपंचति, ये खुद्दक पथ में कहा गया है। उनके अनुसार दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। उसे लेकर बौद्ध दर्शन में नाम आते हैं कुशल कर्म और अकुशल कर्म। कुशल कर्म यानी जो पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, और अकुशल कर्म का अर्थ होता है जो अशुभ कर्म है और पाप कर्म है। तो सुत्त निपात में बोधिसत्व का एक उल्लेख आता है, वहां पर वर्णन किया है। बोधिसत्व अपनी भावना बताते हैं। बोधिसत्व कहते हैं कि मैं ये संपूर्ण विश्व को अपने कुशल कर्मों का संविभाग करना चाहता हूँ, अर्थात मेरे जो कुशल कर्म है उनका फल ये मैं संपूर्ण विश्व को देना चाहता हूँ। तो इस दृष्टि से देखो तो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि जो पुण्य कर्म है, जो कुशल कर्म है, उसका फल हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी अगली पीढ़ी को कहिए या दूसरे व्यक्ति को कहिए, अपने पुण्य कर्म जो है उसके फल को दे सकते हैं। और तीसरा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा दोषान प्रजाभ्य, अर्थात राजा अपनी प्रजा के कर्मों का भागीदार होता है। इस वाक्य से हमें ध्यान में आता है कि राजा प्रजा के पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उन दोनों का भागीदार होता है। और यही से वेदांत दर्शन में पितृ श्राद्ध पक्ष आदि की परंपरा शुरू होती है। वेदांत दर्शन ये मानता है कि अपने जो पूर्वज आदि है, इनके शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल हमें मिल सकता है। पर इन तीनों में जैन दर्शन की मान्यता जो है कि हमारे कर्म हमारे होते हैं और हमारे अन्य जीव है उनके कर्म उनके होते हैं, कहीं पर भी कर्म फल का संविभाग नहीं होता। ये जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है। उसके बाद आता है कर्म का विपाक, कृत कर्मों का फल। कर्म का विपाक दो प्रकार का होता है, एक होता है नियत विपाक और एक होता है अनियत विपाक। नियत विपाक का अर्थ है कि जिस कर्मों को किया है उन कर्मों को भोगे बगैर हमें उन कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। उसे नियत विपाकी कर्म कहते हैं कि जो कंपलसरी उसका फल देने ही वाले हैं। और दूसरे होते हैं अनियत विपाकी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो बांधे तो जाते हैं लेकिन उसका भोग करना जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी जीव उसे पहले ही भोग लेता है, कभी कभी उनका संक्रमण कर देता है, या कभी कभी तपश्चर्या आदि से वे अपने आप झड़ जाते हैं। उन्हें अनियत विपाकी कर्म कहते हैं। तो चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, ये तीनों भी दर्शन कर्मों को नियत विपाकी और अनियत विपाकी दोनों के रूप में देखते हैं। ये तीनों भी दर्शन ये मानते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको भोगना ही पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे हम तपश्चर्या आदि से उनको झड़ा सकते हैं। ये मान्यता तीनों दर्शनों में समान है। फिर उसके बाद आता है कर्म फल की प्राप्ति। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कर्म फल की प्राप्ति यानी कर्मों का फल हमें देता कौन है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये सृष्टि को अनादिकालीन मानते हैं, इस कारण से ये कर्मों का संबंध भी अनादिकालीन मानते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन सृष्टि का प्रारंभ दिखाते हैं। वेदांत दर्शन का ये कहना है कि इस सृष्टि का किसी ना किसी ने प्रारंभ किया है और उसे ही वे ईश्वर की संकल्पना या ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका ये कहना है कि जैसे सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है तो कर्मों का फल भी हमें ईश्वर ही देते हैं। पर इसे जैन और बौद्ध ये दोनों भी दर्शन स्वीकार नहीं करते हैं।
जैन दर्शन का कहना है कड़ान कम्मान न मोक्षार्थी, अगर किए हुए कर्म है तो उनको भोगे बगैर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर भोगना तो उसे आपको ही है। एक दृष्टि से जैन दर्शन ये भी कहता है कि जो कर्म है उस कर्म का चेतना के साथ अनादि काल से रहने के कारण उसमें एक ऐसी शक्ति होती है कि वह विपाक के समय अपना फल देकर झड़ जाते हैं। तो कर्मों का फल कर्म से ही मिलता है, कोई ईश्वर से नहीं मिलता, ये जैन दर्शन का कहना है। और यही कहना बौद्ध दर्शन का भी है कि कर्मों का फल हमें ईश्वर नहीं देता है, वो कर्मों का फल हमें कर्म के कारण ही मिलता है। ठीक, बौद्ध दर्शन के अनुसार उन्होंने उनकी एक गाथा मिलती है अंगुत्तर निकाय में, और सुत्त निपात की 61वीं गाथा में आता है, यह कम्मम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादो भविष्यामि। अर्थात जैसा जैसा जीव कल्याणकारक और पापकारक कर्म करता है उसे वैसे वैसे फल उसके कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, कोई ईश्वर आकर उन्हें कर्मों का फल नहीं देता। परंतु वेदांत दर्शन ये कहता है कि जैसे सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, वैसे ही कर्म को फल देने की क्षमता भी ईश्वर में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मुझे बुरे कर्मों का फल मिले। व्यक्ति भले ही दो प्रकार के या कोई भी जीव दोनों प्रकार के कर्म करता है, शुभ कर्म भी करता है, अशुभ कर्म भी करता है, परंतु वो अशुभ कर्मों का फल नहीं चाहता है। इस कारण से ईश्वर को उन्हें वो कर्मों का फल देना पड़ता है। तो यहाँ पर समाधान में जैन दर्शन का ये कहना है कि भले ही कर्मों का फल के लिए व्यक्ति तैयार ना हो, पर ये दूसरी बात है। जैसे कि कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा होने के पश्चात वह गर्म पदार्थों का सेवन कर रहा है और वो चाहता है कि मुझे प्यास ना लगे। ऐसा उसके लगने से कुछ नहीं होता है। अगर वो धूप में खड़ा है और गर्म पदार्थों को उष्ण पदार्थों का सेवन कर रहा है तो यह निश्चित है कि उसे प्यास लगेगी ही। वैसे ही कर्म अगर उसने किए हैं तो यह निश्चित है कि उसे कर्मों का बंध और कर्मों का फल मिलेगा ही। फिर इसके आगे है कर्म बंध के कारण। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन, इन तीनों में कर्म बंध के अलग अलग कारण बताए हैं, लेकिन अगर समग्र रूप से हम तीनों का अध्ययन करें तो हमें ये प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं तीनों जगह पर राग, द्वेष और मोह को ही कर्मों के बंध के कारण के रूप में देखा गया है। परंतु फिर भी एक मिनट, ये लिंक एंड करके मैं दूसरी लिंक भेजती हूँ, क्योंकि ये अभी सॉरी, 9 मिनट में खत्म नहीं होगा ना आपका प्रेजेंटेशन। कदाचित हो भी जाए। हाँ, क्या फिर करूं? क्वेश्चन पूछने हैं, डाउट पूछने, ये 9 मिनट ही बाकी है, तो दूसरी लिंक चलेगा भेजूं? तो वापस, हाँ ठीक है मैम, फिर मैं लेफ्ट कर देती हूँ और वापस जुड़ती हूँ। हाँ हाँ।